तो दिल्ली एनसीआर की आबो हवा की बात करते हैं, जो अभी भी वेरी पुअर की श्रेणी में बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में जमकर पटाखे चलाए गए। आज सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्मॉग जो दिख रही है, प्रदूषण की एक चादर दिखाई दे रही है यहाँ पर। और बीती रात 22 जगहों से पटाखों से आग लगने की भी खबर आई। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि बीते सालों के मुकाबले इस बार आतिशबाजी कम हुई, लेकिन तस्वीरों से आप देख सकते हैं यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर दिल्ली की हम बात करें तो औसत 350 के पार रहा है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की अगर बात करें तो इसमें बिहार और उड़ीसा के शहरों की भी संख्या ज्यादा है। तो देखिए किस तरह से आतिशबाजी पर जो पटाखे हैं उन पर बैन था, बावजूद उसके कितनी संख्या में यहाँ पर सड़कों पर आप पटाखों को देख सकते हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं सबसे प्रदूषित शहरों की जो श्रेणी रही। बेगूसराय बिहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 यहाँ पर रहा, 397। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का आप देख रहे हैं 395, चित्तूर का रहा। उड़ीसा का भुवनेश्वर एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रहा। वहीं बालासोर में 355 और उड़ीसा का ही तालचर इलाका है वहां पर 366। बिहार का राजगीर 344, उड़ीसा का कटक 343। तो आप ये देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की लोगों को जागरूक करने की कोशिशें हुई है। किस तरह से आतिशबाजी के बाद आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और बहुत सी और बीमारियों को आप एक आमंत्रण देते हैं। बावजूद इसके लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है, जिसकी बानगी दिख रही है इन सबसे प्रदूषित शहरों में। दिवाली की अगले सुबह का क्या हाल है, मंडी हाउस से हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, यहाँ आप बाहर मंडी हाउस के बाहर मौजूद है। कल अगर हम बात करें तो आतिशबाजी की रात 2 बजे तक तो मैंने ही सुने हैं, बैन के बावजूद आतिशबाजी जमकर हुई है। आप बताएं क्या कह रहे हैं आंकड़े और किस तरह का हाल? देखिए, पहला हाल तो यही कि जो आपने अपनी आंखों बीती बताई कि किस तरीके से हाल रहा है, वही हाल कमोबेश जिस इलाके में मैं रहता हूं दिल्ली में, वहां भी सुनने को मिला कि आतिशबाजी लगातार चल रही थी। एक तरफ समझदारी है, दूसरी तरफ सख्ती है जया, लेकिन समझदारी शायद कम है और सख्ती पे भी उस तरीके से लागू नहीं हो पाया वो सख्ती जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था। और यही बड़ी वजह थी कि पटाखों पर कार्रवाई होने के बावजूद भी पटाखे बिकते रहे और आतिशबाजी रात में चलती रही। लेकिन प्रदूषण को दिवाली की सुबह हम खास तौर पे जोड़ के बात करते हैं पटाखों से, लेकिन और भी चीज़ों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो वेहिकुलर पॉल्यूशन हो, चाहे बायोमास हो, चाहे अदर सोर्सेज हो। लेकिन उसमें कोड में खाज वाली जो बात होती है कि जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही है, बायोमास या वेहिकुलर पॉल्यूशन और बाकी चीज़ें, उसमें आप अगर आतिशबाजी करते हैं तो हवा की गुणवत्ता और ख़राब होती है। और अभी फ़िलहाल जो औसतन हवा की गुणवत्ता की बात करें दिल्ली एनसीआर में, तो करीब वो 350 के आसपास है, 325 के आसपास है। अमूमन इसे अगर हम बहुत आदर्श स्थिति माने तो 0 से 50 होना चाहिए, जिसको गुड कहते हैं, गुड एयर क्वालिटी कहते हैं। 50 से 100 के बीच में एवरेज माना जाता है, सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। लेकिन अभी फिलहाल 325 और 350 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। तो आप सोचिए कि किस कदर हवा की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत वेरी पुअर कैटेगरी में है। और इसमें ये समझना पड़ेगा कि लोगों को भी अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। साथ में एक सख्ती की बात होती है, वो सख्ती भी प्रशासनिक तौर पे, पुलिस के तौर पे वो भी दिखाने की ज़रूरत होगी, कार्रवाई के तौर पे उसकी भी ज़रूरत है। क्योंकि जब आप आसानी से बातों को नहीं समझते हैं, सुनते नहीं हैं, तो फिर उसको सख्ती से अमल में लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यही बड़ी वजह है कि अभी आबो हवा बिल्कुल ख़राब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में है और इससे फिर जो लोग हैं वो 2-4 हो रहे हैं। और इसी में सलाह की बात आपने अक्सर की होगी और हमने बताई भी, और डॉक्टर बताते रहते हैं कि इस मौसम में आपको मास्क लगाने की एक ज़रूरत होती है। और वो अगर आप लगाएंगे तो आप थोड़े से, मतलब बहुत ज़्यादा कारगर तो नहीं है 95 और 99 भी, लेकिन आपका बचाव ज़रूर हो सकता है। तो फिलहाल आबो हवा यही कहना है लोगों को कि ख़राब है। ये 0 से 50 जो होना चाहिए आबो हवा, वो 350 के आसपास है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप पर असर इस आबो हवा का पड़ रहा है और दिवाली की अगली सुबह में भी स्थिति बहुत खराब।
बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया, मास्क का जिक्र किया, कई डॉक्टर्स का कहना है कि N95 जो मास्क है परिमल, क्योंकि सर्जिकल और क्लॉथ मास्क तो बिल्कुल बेअसर है, प्रदूषण में काम नहीं करते, N95 भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम PM2.5 और PM10 की बात करते हैं, कुछ हद तक उसे रोकता है, लेकिन हवा में जो जहरीली हवाएं हैं उसको रोक पाने में वो भी नाकामयाब है। WHO भी ये बात कह चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल, ये तमाम जानकारी देने के लिए।